17 सितंबर 2022 रात 12:47। स्थान उत्तर प्रदेश के एक पुराने और लगभग भुला दिए गए शमशान घाट का किनारा। उस रात वहां कोई अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था, कोई शोर नहीं था, सिर्फ धीमी हवा और जली हुई लकड़ियों की गंध थी। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक व्यक्ति खड़ा था जो किसी और वजह से वहां आया था। उसका नाम राघव था, उम्र लगभग 32 वर्ष, और उस समय उसकी सबसे बड़ी पहचान ये नहीं थी कि वो कौन था, बल्कि ये थी कि वो पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था। ये मामला पहली नज़र में एक साधारण आर्थिक संघर्ष जैसा लगता है। राघव एक छोटे काम से अपनी जिंदगी चला रहा था, लेकिन लगातार घाटे, उधार और दबाव ने उसे उस स्थिति में ला दिया था जहां हर दिन उसके लिए एक मानसिक बोझ बन चुका था। उसके कमरे में बिखरे हुए बिल, उधार के नोटिस और फोन पर आती कॉल्स एक पैटर्न बना चुकी थी, और धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। नींद कम होने लगी और उसकी सोच सिर्फ एक ही चीज पर टिक गई थी, किसी भी तरह पैसे चाहिए। इसी दौरान लगभग एक हफ्ते पहले उसे शहर की एक पुरानी और कम जानी पहचानी किताबों की दुकान में एक अजीब किताब मिली। वो किताब धूल से ढकी हुई थी और उसके पन्नों पर ऐसे चिन्ह बने थे जो सामान्य धार्मिक ग्रंथों से अलग लगते थे। उसमें एक विशेष विधि का वर्णन था, शमशान में आधी रात के समय एक अनुष्ठान जिसके माध्यम से वेताल नाम की एक प्रेत सत्ता को जागृत किया जा सकता है। और उस विधि के साथ एक स्पष्ट दावा भी लिखा था, ये सत्ता धन दिला सकती है लेकिन उसके बदले में कुछ लेती है। क्या लेती है ये किताब में स्पष्ट नहीं था। राघव की स्थिति उस समय ऐसी थी कि उसने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों तक उसने उस विधि को पढ़ा, समझा और धीरे धीरे खुद को उसके लिए तैयार किया। और फिर 17 सितंबर की उसी रात वो शमशान घाट पहुंचा। उसने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया, कुछ विशेष चिन्ह बनाए, एक निश्चित स्थान पर बैठा और पूरी प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा किया। उस समय वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं, कोई आकृति नहीं, सब कुछ सामान्य था। और यही बात बाद में इस पूरे मामले को और भी असामान्य बनाती है। अगले कुछ दिनों में राघव की जिंदगी में एक अचानक बदलाव आया। उसके पास पैसे आने लगे, छोटे छोटे अमाउंट से शुरू होकर धीरे धीरे बड़ी रकम तक। कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था, न कोई नई नौकरी, न कोई व्यापार, लेकिन उसका कर्ज उतरने लगा। बाहर से देखने पर यह एक चमत्कार जैसा लग सकता था, लेकिन इसी के साथ उसके व्यवहार में ऐसे बदलाव आने लगे जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल था। सबसे पहले उसकी नींद लगभग खत्म हो गई। वो रात भर जागता रहता और दिन में असामान्य रूप से शांत दिखता। फिर उसने खुद से बात करना शुरू किया, लेकिन ये सामान्य बड़बड़ाहट नहीं थी। उसका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज ऐसे बदल जाते जैसे वो किसी और के साथ संवाद कर रहा हो। कई बार उसे खाली दीवार की तरफ देखते हुए पाया गया, जैसे वहां कुछ मौजूद हो जिसे वो स्पष्ट रूप से देख सकता हो। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। हर बार जब उसके पास पैसे आते, उसके बाद कुछ घंटों के लिए उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। उसकी चाल अलग हो जाती, उसकी आंखों की दिशा बदल जाती, और कुछ गवाहों ने ये भी बताया कि उन पलों में उसकी शैडो उसकी हरकतों से मेल नहीं खाती थी, जैसे वो कुछ सेकंड्स की देरी से चल रही हो, या कभी-कभी बिना उसके हिले भी हल्का सा हिलती दिखती हो। इस मामले की जांच के दौरान जब उस किताब को फिर से देखा गया तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। उस विधि का आखिरी हिस्सा अधूरा था। उसमें ये नहीं बताया गया था कि अनुष्ठान के बाद उस सत्ता को वापस कैसे भेजा जाए या उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। इसका मतलब ये था कि जो भी जागृत हुआ था वो अब वहीं रह गया था, बिना किसी नियंत्रण के। आखिरी बार राघव को कुछ हफ्तों बाद देखा गया। उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुधर चुकी थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक स्थिरता थी, लेकिन उसमें कोई पहचान नहीं थी। जैसे वो देख तो रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था।
जैसे उसका शरीर वहां था लेकिन उसका अस्तित्व कहीं और चला गया था। आज तक इस मामले में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसे पैसे कैसे मिल रहे थे। कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं, कोई सोर्स नहीं, लेकिन एक सवाल लगातार बना हुआ है। अगर वो विधि सच में काम कर गई थी तो क्या उसने सिर्फ पैसे पाए या उसने अनजाने में अपने ही शरीर का नियंत्रण किसी और को दे दिया? और अगर ऐसा है तो इस समय उसके अंदर कौन मौजूद है?